नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रबंध काव्य तथा उनके भेद उदाहरण सहित। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यह टॉपिक कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कम से कम 20 बार यह टॉपिक पूछा जा चुका है। साथियों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे प्रबंध काव्य तथा उनके भेद उदाहरण सहित। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? किसी कथा सूत्र को आधार बनाकर की गई क्रमबद्ध तथा सुगठित काव्य रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। साथियों, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? किसी कथा सूत्र को आधार बनाकर की गई क्रमबद्ध तथा सुगठित काव्य रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। इसके बाद देखते हैं साथियों प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न एक शब्द में आपके बन सकता है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य तथा तीसरा भेद है आख्यानक गीतियाँ। जो प्रबंध काव्य के भेद हैं वो 3 भेद हैं: महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे महाकाव्य उदाहरण सहित। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। हेडिंग डालना है महाकाव्य। प्रबंध काव्य का भेद महाकाव्य। साथियों, जो प्रबंध काव्य है उसका भेद महाकाव्य है। महाकाव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कोई इतिहास, पुराण प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। महाकाव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कोई इतिहास, पुराण प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। इसमें श्रृंगार रस, वीर रस तथा शांत रसों में कोई अंगी रस होता है। साथियों, इसमें श्रृंगार रस, वीर रस तथा शांत रसों में कोई अंगी रस होता है और शेष रस गौण रूप में व्यंजित होते हैं, जिसे हम महाकाव्य कहते हैं। साथियों, महाकाव्य की डेफिनेशन आपको लिखना है, काफ़ी में नोट करना है। प्रबंध काव्य का भेद महाकाव्य है। महाकाव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कोई इतिहास, पुराण प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। इसमें श्रृंगार, वीर तथा शांत रसों में कोई अंगी रस होता है और शेष रस गौण रूप में व्यंजित होते हैं। साथियों, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है साथियों रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। ये क्या है साथियों? ये महाकाव्य हैं। कभी कभी इनके रचयिता के भी नाम पूछे जाते हैं। तो जो रामचरितमानस है इसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत के रचयिता हैं साथियों मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है साकेत। जो साकेत हैं इनके रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। नेक्स्ट है कामायनी। कामायनी के जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत इनकी रचयिता हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खंड काव्य। जो दूसरा भेद है खंड काव्य। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का एक भेद है। साथियों, जो खंड काव्य है यह भी प्रबंध काव्य का एक भेद है। इसमें जीवन के किसी एक घटना या मार्मिक अनुभूति की पूर्णता के साथ चित्रण किया जाता है। खंड काव्य जीवन का ना तो खंडित चित्र है ना महाकाव्य का अंश। यह सीमित आकार में स्वतः पूर्ण रचना है। साथियों,
यह सीमित आकार में स्वतः पूर्ण रचना है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है साथियों, पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित, मिलन, पथिक आदि, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा है साथियों आख्यानक गीतियाँ। जो प्रबंध काव्य का जो तीसरा भेद है वो है आख्यानक गीतियाँ। वो इस प्रकार हैं। आख्यानक गीतियाँ पद्ययुक्त कहानी को कहते हैं। आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं? पद्ययुक्त कहानी को कहते हैं। ध्यान रखना है, इसमें साहस, पराक्रम, वीरता, प्रेम, बलिदान, करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटना प्रसंगों को कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। जो आख्यानक गीतियाँ हैं इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती हैं। जिसके बाद है नाटकीयता और गीतात्मकता, इसकी विशेषताएं हैं। नाटकीयता और गीतात्मकता इनकी विशेषता रही है। जैसे झांसी की रानी, तुलसीदास, रंग में भंग आदि आख्यानक कृतियाँ रही है। साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।